एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी इस टाइम अपने बड़े ही सनसनीखेज मुकाबलों के साथ आबोताब से लीड्स के हेडिंगले स्टेडियम में जो है वो इस टाइम अपने अरूज पर है। जिस तरह से बैटिंग सरफेस हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह से इस टाइम इंडिया ने 471 करके जो है आउट हो चुकी थी सारे खिलाड़ी उनके जो है। इंग्लैंड के पेसर स्टोंग ने 4 विकेटें ली, 4 विकेटें कप्तान बेन स्टोक्स ने ली, जिसके चलते आपकी जो इंडियन टीम है 471 रन्स पर पवेलियन चले जाती है। उसके बाद आपके जब इंग्लैंड बैटिंग करने आता है तो इंग्लैंड आपका आते ही 1 विकेट दे बैठता है, और वो विकेट किसकी थी? वो आपके जैक क्रोली की थी। जैक क्रोली विकेट दे बैठते हैं। उसके बाद आते ही बेन डकिट, ऑयली पोप, एक किस्म का जिस तरह से डिस्प्ले उनका देखने को मिला। विकेट गिरी, ब्रेक थ्रू हो सकता था, कैच भी उनका ड्रॉप हुआ, आपके जायसवाल ने कैच स्लिप में से छोड़ा, मगर उसके बाद भी जिस तरह से बैटिंग आपको इंग्लैंड की देखने को मिली, एक मैच्योर इनिंग आपको कह सकते हैं कि देखने को मिली। जॉय रूट जल्दी आउट हो गया 28 स्कोर। मैं चाहता था कि, क्योंकि मैं एक विजन को सपोर्ट करता हूँ, मैं एक माइंडसेट को सपोर्ट करता हूँ, एक स्किल को सपोर्ट करता हूँ, जो कि आपको एक नज़र आता है इस ग्राउंड में, इस टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह का डिस्प्ले आपको जॉय रूट करते हुए दिख रहे हैं। 13,000 रन उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन अभी भी वो 36 सेंचुरीज़ के साथ सर फहरिस्त हैं। जॉय रूट जो सर एलेस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा, मगर अब जॉय रूट लीडर बोर्ड पे लीड कर रहे हैं और नंबर 1 है इस टाइम इंग्लैंड की तरफ से। मगर इस टाइम बात अब कर ली जाए तो बुमराह की लेके बात कर ली जाए, प्रदिश कृष्णा की बात कर ली जाए, आपके जो आपका कौन सा मोहम्मद सिराज विकटें नहीं मिल रही। ये एक बड़ा कंसर्न नज़र आ रहा है कि जितने भी मॉइस्चर आपको नज़र आया इस पिच का, विकेट नहीं मिल रही यहाँ पर। विकेट क्यों नहीं मिल रही? लैक ऑफ प्लान कह सकते हैं आप शुभमन गिल का। कल कैप्टनसी बहुत अच्छी थी क्योंकि बैटिंग सरफेस था, 471 रन लगा दिए, लेकिन द वन पॉइंट विच आई कैन रेज फ्रॉम माई प्लेटफॉर्म इज़ दैट 147 रन्स। जिस तरह से आपके एडवेस्टन गार्डन में विराट कोहली ने 149 रन बोर्ड पे लगाए थे, उसके बाद आउट हुए थे वो, एट द राइट स्टेज आपके शुभमन गिल ने भी 147 रन बोर्ड पे लगाए हैं। और जिस तरह से फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी की, एक कमाल ही जो विजुअल आपको नज़र आए, फिर उन्होंने उल्टबाजी मारी एक किस्म की, और अपनी इस सेंचुरी को सेलिब्रेट करते हुए यादगार मोमेंट बनाया, और एक काफ़ी मेमोरी बन जाती है आपकी हेडिंगले ओवल में। जिस तरह आपको सीनियर्स तो बतौर आपके ऋषभ पंत आपके जो कह सकते हैं आप वाइस कैप्टन ही हैं, और शुभमन गिल आपके कैप्टन हैं। एक सीनियर्स इनमें जो है कमी नज़र आ रही है, लेकिन इसका जो सीनियर का जो करैक्टर है वो आपको निभाते हुए आपके शुभमन गिल तो वैसे ही सीनियर भी कह सकते हैं, काफ़ी क्रिकेट इन्होंने खेल रखी है। सीनियर्स में आप काउंट होते हैं के राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और आपके मोहम्मद सिराज, जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेल रखी है कि उनको पता है कि किस तरह से टैकल करना है इस सिचुएशन को जहाँ पे मॉइस्चर आपका बैटिंग को सपोर्ट कर रहा है। तो जब 471 रन लगा देते हैं तो फिर जॉय रूट 28 स्कोर पे आउट हो जाता है। फिर जब इंग्लैंड बैटिंग करने आता है, करौली की विकेट आती है एकदम से, करुण नायर कैच पकड़ते हैं स्लिप से, तो मैं समझ रहा था कि शायद यहाँ पे ना डोमिनेंस जिस तरह पहले दिन आपको इंडिया की देखने को मिली है, इस टाइम भी आपको इंडिया बॉलिंग में ब्रेक थ्रू दिलवा सकता है। मगर एट द राइट मोमेंट नहीं, इतना कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 209 स्कोर इस टाइम इन्होंने बोर्ड पे लगा दिए इंग्लैंड ने। उनके पास 7 विकेटें इन हैंड हैं, यानी कि 3 विकेटें भी उनके गिर चुकी हैं। आने वाले बैट्समैनों में भी अगर आप देखेंगे तो ब्रैंडन कर्स हैं, फिर आपके बेन स्टोक्स हैं, तो अच्छा खासा उनका भी बैटिंग ऑर्डर अभी पीछे प्रीवियस जो आप बैटिंग की बात कर सकते हैं वो अभी आपकी पड़ी है। लेट्स सी के व्हाट हैपन, होप फॉर द बेस्ट फॉर इंडिया एंड इंग्लैंड के रिजल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट इस तरह का प्रोड्यूस ना हो जिस तरह से श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ से हुआ। एक काफ़ी ना, मैं समझ रहा था कि श्रीलंका को जीतना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि श्रीलंका को जीतना इसलिए चाहिए कि एंगेलो मैथ्यूज़ का एक ये फेयरवेल मैच था। मैं चाहता था कि श्रीलंका जीत जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी रिज़ल्ट ना निकला। श्रीलंका ने भी पहले बांग्लादेश ने पहले 450 का जो फटा बोर्ड पे लगाया, फिर उन्होंने भी 450 कर दिया। 495, 485, 495 और 485, और 10 स्कोर का फ़र्क था। फिर क्या ही अब इसका टेस्ट मैच का चलना था। फिर तेजुल इस्माइल ने 3 विकेटें ली, और यहाँ से मैच ये वाला कवर हो गया। साथ फिर 3 बजे पाकिस्तानी वक्त के मकामी वक्त के मुताबिक ये वाला मैच आपका शुरू हो गया, इंडिया वाला। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
शुभमन गिल कप्तान और वाइस कप्तान क्रीज पर खेल रहे थे, तो फिर लेकिन जब इनकी विकेट गिरी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारों ने विकेटें दे दी और ये कुल मिला के आपका 471 बोर्ड पे स्कोर लग जाता है। इसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने आता है, तो फिर आपको पता ही है फिर जिस तरह जैक रोली विकेट देते हैं, एक किस्म से अब थोड़ा सा ट्विस्ट आया है इस टेस्ट मैच को देखने का भी और समझने का भी, क्योंकि यही मज़ा होता है टेस्ट क्रिकेट का, आपको देखना चाहिए और आपको समझ आती रहती है इसको देखते हुए। तो मेरे ख्याल से मैं तो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि WTC साइकिल में 3 साइकिल हो चुकी हैं। पहला साइकिल आपका न्यूजीलैंड जीता, फिर आपका दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया के साथ ही फाइनल में, तो फिर अब साउथ अफ्रीका का हुआ और फिर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में गया। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत बाआसानी, नहीं कह सकते, ये लीडरशिप थी बेसिकली बाबूमा की, जो कि अंडर रेटेड रहते हैं मेरे हिसाब से। तो एट माय पर्सपेक्टिव वो बेहतरीन कप्तान साबित हुए हैं इस पूरे टेन्योर में, इस पूरे ICC के साइकिल में। अभी ये साइकिल शुरू हुआ है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इंग्लैंड की क्रिकेट को, क्योंकि ये एक बेसबॉल फार्मूला है। ब्रेंडन मैकलम कोच हैं, बेन स्टोक्स कप्तान हैं। मैं पाकिस्तान और इंग्लैंड का पर्सनली तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान इंडिया का हो, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं क्राइटेरिया और उसका जो सारा प्रोसीजर वगैरह होता है। लेकिन मेरा ये है कि पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल खेलें और पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए। ये एक मेरा बयानिया है इस पे, जो मेरा एक प्रोस्पेक्टिव इसमें रहेगा। लेट्स सी, ऑयली पॉप की सेंचुरी काफ़ी 13 चौकों के साथ इन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की अपनी, और काफ़ी ज़रूरत भी थी इनको टीम की, तो टीम को इनसे ज़रूरत थी 100 रन्स की। और यही मेरे ख्याल से करैक्टर होता है कि बीच में जो आपने अपना निभाना होता है और आपको टीम के रन्स चाहिए होते हैं इतने, तो फिर आप ये अपना करैक्टर अदा करके आप के रन्स जो होते हैं वो बड़े काउंट होते हैं इस मूवमेंट पे। जब विकेट पहली गिर गई हो क्रोली की, फिर आपने डकिट के साथ पोप ने जिस तरह से पार्टनरशिप की, 61 रन की इनिंग डकिट ने खेली, फिर पोप ने किया। सो अभी भी 100 खड़ के वो क्रीज पे खड़े हैं, डकिट पवेलियन चले गए थे, आपके जसप्रीत बुमराह ने उनको आउट किया। उसके बाद जिस तरह से फिर आपके करें हैं क्रीज पे इस टाइम, क्या कहते हैं यार, नाम ही भूल जाता है इनका, हैरी ब्रूक। एक तो नाम भी मुश्किल है, हैरी ब्रूक तो अपना शहजादा कह सकते हैं इनको, कि लाहौर कलंदर ने प्रोड्यूस किया इनको। अभी 350 रन इन्होंने मुल्तान के स्टेडियम पे मारे हैं। और उसके बाद से फिर जिस तरह आपका फॉर्मूला टेस्ट मैच का क्या है, लेट्स सी क्या होता है। नया टॉपिक मेरे बातों में आप देख लेते हैं कि बात कहीं से कहीं निकल जाती है। तो चैनल को इस तरह के अपडेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा शोज़ हैं, बाबर आजम को लेकर भी है, बिग बैश की लीग का क्या मसले मसाइल है, पर्सनल एजेंट का क्या चलता रहता है, उसको भी लेके आगे बात करेंगे शोज़ में। टाइम है भी है नहीं भी है, चलें आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों के साथ को शेयर कर लें। मिलते हैं कल के रिव्यू में, और 1-2 नए शोज़ भी डालूंगा, उसको भी देखिएगा, उसको भी शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।